एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेखी बहारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेईमानी होगी। और कांग्रेस आज इस बेईमानी पे उतर चुकी है। नाम है जाति के नाम पर तमाम लोग आपके बीच आएंगे। कोई कांग्रेस के नाम पर आएगा, कोई इन लोगों के नाम पर आएगा, कोई निर्दल आपके बीच में आएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब बिना पेंदे के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है और राष्ट्र के प्रति इनकी नीति भी अच्छी नहीं है। और इसीलिए आज हम सब आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के समय में चीन और पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसते थे। आज वे हमारी सीमा में नहीं घुसते, बल्कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्या ये संभव हो सकता था? क्या कभी नहीं हो सकता। और मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में धारा 370 क्या ये कांग्रेस हटाती? क्या धारा 370 हटाने का मतलब आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोंकने का काम कर दिया। अब आतंकवाद नहीं पनप सकता है, अंतिम श्वास गिन रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है ना, ये मान के चलिए जब दीपक बुझता है ना, तो वो तेजी के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, ये तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ बुझ भी जाएगा। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा भारत के अंदर से। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या कभी नहीं हटाती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ये लगाया था। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला को 500 वर्षों के बाद एक कांग्रेस बिठा पाती? क्या ये काम कर पाते? क्या बहनों और भाइयों, मैं यही पूछने के लिए आया हूं। ये इन लो हो या कांग्रेस, ये न विकास करा सकते हैं, ये न आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ये न बेटी को सुरक्षा दे सकते हैं, ये न व्यापारी को सम्मान दे सकते हैं, ये किसानों को खुशहाल नहीं कर सकते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार से देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, आतंकवाद से नहीं लड़ सकते, नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते, उग्रवाद से नहीं लड़ सकते, और ये आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। जब ये किसी लायक नहीं है तो इन्हें वोट के लायक क्यों बना रहे हैं? वोट भी मत दीजिए इनको। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं मैं कि आप सब जो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दें, उस भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और उस भारतीय जनता पार्टी ने
एक योग्य और कर्मठ नेता को, श्री कृष्ण वेदी को आपके बीच में प्रत्याशी बना करके उतारा है। कृष्ण वेदी प्रदेश सरकार का एक कर्मठ मंत्री, कार्य करने का जज्बा है। अनुसूचित जाति में किसी भी जाति का हो, सबको गले से लगाने का जिसके अंदर जज्बा है। कृष्ण वेदी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, भेजेंगे। चुनाव जीत करके जाएंगे।